अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में, यानी कि डीपीटी के बारे में। और उसके जो मिथ सर्कुलेट कर रही हैं इन मार्केट के, डीपीटीज़ वाले सिर्फ जो है फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या मालिशी होते हैं, और लोग जो है अपनी औरतों को जो है डीपीटी करने नहीं देते। तो हम ये सारी मिथ्स जो हैं क्लियर करेंगे और होपफुली आपको बताएंगे कि डीपीटी सिर्फ मालिशी नहीं होता और उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं, और इसका ज़रा सा कंपैरिजन भी हम करेंगे एमबीबीएस के साथ, और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इसकी और एमबीबीएस में, और क्या डिफरेंट है इसकी और एमबीबीएस में। और इसका सारा हम स्ट्रक्चर आपको बताएँगे कि ये कौन करवाता है, इसकी फ़ीस क्या है, कहाँ-कहाँ पे हो रहा है, और आप जो है विद इन ईयर्स जो है एमबीबीएस के साथ कंपेयर करके आप क्या-क्या करेंगे और एमबीबीएस वाला बच्चा जो है क्या-क्या करेगा। तो हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से डीपीटी के जो है, कि इंट्रोडक्शन ये है कि डीपीटी जो है 5 ईयर्स का कोर्स है, जैसे कि एमबीबीएस 5 ईयर्स का कोर्स है, डीपीटी भी 5 ईयर्स का कोर्स है। और इसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है जिसको हाउस जॉब भी आप कहते हैं, वो एमबीबीएस वाला बच्चा भी करता है और डीपीटी वाला बच्चा भी करता है, जिससे उसका पेशेंट एक्सपोजर होता है और वो सीखता है दोनों। क्योंकि दोनों डॉक्टर्स हैं, इससे पहले एक और मिथ सर्कुलेट कर रही थी कि वो एक नोटिफिकेशन आया था कि डीपीटी और फार्मा डी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नाम के साथ डॉक्टर ना लिखें, जिस पे क्रिटिसाइज़ किया था। और उन्होंने कहा था क्योंकि ये 5 ईयर्स प्रोग्राम है तो इनकी कोई तुक ही नहीं बनती कि उनके नाम के साथ वो डॉक्टर नहीं लिख सकते, क्योंकि एमबीबीएस भी 5 ईयर प्रोग्राम्स है और प्रॉपर एक डिग्री है। तो फिर वो नोटिफिकेशन रिवाइज़ किया गया था और डीपीटी वाला भी अब डॉक्टर होता है और फार्मा डी वाला भी अपने नाम के साथ जो है ना डॉक्टर लिख सकता है। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस गवर्नमेंट सेटअप में जो डीपीटी की फ़ीस है, जैसे केई और एम्स के अंदर है, तो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में वो 60,000 है अराउंड साल की। और प्राइवेट के अंदर जो एवरेज फ़ीस आपको मिलती है वो 3.5 लाख से लेके 4 लाख तक जाती है पर ईयर आपकी जो है फ़ीस जाती है। अब 5 ईयर्स में डीपीटी वाला बच्चा जो है वो करता क्या है और एमबीबीएस वाला बच्चा क्या करता है। तो 5 ईयर्स जैसे कि एमबीबीएस के भी 5 ईयर्स होते हैं और डीपीटी के भी 5 ईयर्स होते हैं। तो उसके पहले 2 ईयर्स जो होते हैं वो आप सिर्फ पढ़ाई में लगाते हो। उसके अंदर आप क्या पढ़ते हो? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि एमबीबीएस वाला बच्चा भी, अब मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ तो हम जो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हम ये पढ़ रहे हैं। इसके अब बाद आपकी जो है ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हॉस्पिटल के विजिट नहीं होते, क्लिनिकल रोटेशंस नहीं होती और नो पेशेंट एक्सपोजर होता है, क्योंकि आप सिर्फ जो है पढ़ रहे होते हो, आप बेसिक्स अपनी ठीक कर रहे होते हो। आप एनाटमी ह्यूमन पढ़ रहे होते हो कि उसके अंदर क्या है, मसल्स किधर हैं, कहाँ है, ये है वो है। मेन सब्जेक्ट जो है ना फर्स्ट सेकंड ईयर में आपका जो है एनाटमी होगा। और थर्ड ईयर से आपका क्या होता है कि आप हॉस्पिटल जाना शुरू हो जाते हो, फिर आपकी क्लिनिकल रोटेशंस होती हैं, आप पेशेंट्स को देखते हो, आपको एक्सपोजर्स मिलता है, आपके जो सीनियर जो डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप उनका वर्क देखते हो कि वो ये चीज़ें कैसे कर रहे हैं और आपको प्रॉपर सिखाते हैं, ठीक है? आप टीचिंग हॉस्पिटल में जाते हो। फिर एमबीबीएस वाला बच्चा भी थर्ड ईयर से जो है वो उधर जाता है हॉस्पिटल में और वो करता है, लेकिन सेकंड ईयर के बाद एमबीबीएस वाले की एनाटमी खत्म हो जाती है। आपकी एनाटमी जो है वो स्टार्ट रहती है उस अंडर द नेम ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के नेम पे स्टार्ट रहती है, और उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट जो सेम एमबीबीएस में मेडिसिन, सर्जरी वगैरह, सर्जरी तो खैर नहीं होती, मेडिसिन और वो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं ना फार्मा, वो आप जो है थर्ड ईयर के बाद वो सेम एमबीबीएस जैसे ही पढ़ते हो, लेकिन इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ते। आपका मेन फोकस होता है एनाटमी, ह्यूमन एनाटमी, मसल्स किधर हैं, उनका क्या है, बोन्स किधर हैं, ताकि आपको आए, क्योंकि आपका काम है हाथ वाला, आपने जो है ना फिजियोथेरेपी करनी है उस वजह से। अब आते हैं इंटर्नशिप के ऊपर, उसकी सैलरी वगैरह क्या है और आप क्या वो कर रहे हैं। तो इंटर्नशिप 1 साल की होती है, और एमबीबीएस वाले जो इंटर्नशिप करते हैं उनकी तो या तो पेड ही नहीं होती, जो प्राइवेट वगैरह से करते हैं पहले तो ये होता था, और जिनकी पेड होती है उनकी जो है मेरे ख्याल में 40,000 टू 50,000 जो है पे होती है, या 40 to 45,000। और जबकि जो डीपीटी वाला होता है उसकी जो हाउस जॉब की सैलरी होती है वो 25,000 to 35,000 होती है। और इसके बाद जब आप जॉब्स के लिए जाते हो तो जॉब्स जॉब्स गवर्नमेंट सेटअप में आपको जो है 50 to 60,000 मिलता है इनिशियली, और फिर वो आपसे वो बढ़ता जाता है। और प्राइवेट सेटअप में जाओगे तो प्राइवेट सेटअप में 40 to 45 आपको जो है वो मिलेगी इनिशियल सैलरी, जो कि आपके सीनियर और उससे आप जब और एजुकेशन वगैरह करते हैं तो ये बम्प अप कर सकती है 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान में, ठीक है? अब मिथ्स जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिथ सर्कुलेट कर रही हैं कि डीपीटी वाले जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट हैं और मालशी हैं, और बस वो सिर्फ मालिश करेंगे और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जबकि मैं आपको बताता हूँ कि डीपीटी वाले इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। डीपीटी वाले जो हैं वो प्रॉपर एक डिवाइस जो प्लान है एक्सरसाइज के लिए लोगों को वो दे सकते हैं, वो हेल्थ या डाइट के लिए प्लान दे सकते हैं लोगों को, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इंटर्नशिप, वो एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। वो पर्सनली एथलीट्स को असिस्ट कर सकते हैं, कि एथलीट्स जो आपने देखे होंगे कि ये सारी जो टीम्स होती हैं, आप क्रिकेट वगैरह भी देखते होंगे, और टीम्स के साथ जो डॉक्टर्स होते हैं वो असल में फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो कि टीम के साथ प्रॉपर उनकी जॉब होती है कि वो टीम के साथ सारे टूर्स पे भी जाते हैं, सारे उसमें, और सारे प्लेयर्स जो है ना उनके अंडर आते हैं और उनको वो मैनेज करते हैं, ताकि उनको कोई मस्कुलर इंजरी ना हो, इंजरी हो जाए तो कैसे उनको ठीक करना है, और सब कुछ चीज़ वो जो है। और आप मेडिको लीगल फील्ड्स में जा सकते हो, जैसे एक्सपर्ट विटनेस आप एज अ रोल प्ले कर सकते हो। अब एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है कि जब कोई केसेस आते हैं ना, जैसे फोरेंसिक के केसेस आते हैं
कि कोई मर्डर हो गया, कुछ हो गया, तो आपको बुलाते हैं कि अच्छा ये देखें, इंटरप्रेट करें कोर्ट में अंदर कि इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके मरने की या इसकी डेथ की, या इसको कैसे मारा गया है। तो आप वो चीज़ें देख के और मसल्स वगैरह और वो चीज़ें देख के या कोई कट्स वगैरह देख के आप अंदाज़ा लगाते हो, अच्छा ये चीज़, उसको कहते हैं एक्सपर्ट विटनेस, ठीक है। अब इसके अलावा जो डीपीटी वाला बंदा होता है, आफ्टर अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद वो प्रॉपर डॉक्टर होता है, वो अपना क्लिनिक खोल सकता है। क्लिनिक खोलने के बाद वो अपने मरीज़ प्राइवेटली देख सकता है या जॉब कर सकता है, सेम एज़ एमबीबीएस वाला से। अब एमबीबीएस और इसमें फ़र्क इतना है कि एमबीबीएस के बाद जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि आप फील्ड्स, मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कह रहा, फील्ड्स कह रहा हूँ कि एमबीबीएस करने के बाद अब मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो मैं इसके बाद जो है कार्डियोलॉजी में चला जाऊँ, गायनाकोलॉजी में चला जाऊँ, पीड्स में चला जाऊँ, और इसी तरह मेरे पास मतलब हज़ारों ऑप्शंस है कि एमबीबीएस के बाद मैं उन फील्ड्स में जा सकता हूँ, ठीक है। इस वजह से एमबीबीएस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन डीपीटी के पास सिर्फ आपके ये ड्रॉबैक है डीपीटी का, कि डीपीटी के बाद आपके पास फिजियोथेरेपी के अलावा जो है ना और कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप किसी और फील्ड में जा सकें। जैसे बीडीएस वाला बंदा सिर्फ जो है डेंटिस्ट्री की फील्ड्स में जा सकता है और किसी फील्ड में नहीं जा सकता। तो ये एक चीज़ है जो एमबीबीएस और इसमें वो है। अब जो है ना सबसे पैसों वाली बात करते हैं कि अब इसके अंदर पैसे आप कैसे कमाएँगे, कहाँ-कहाँ से आप पैसे जो है ना वो करेंगे? क्योंकि सबका मेन कंसर्न एट द एंड, आप जब इतनी डिग्री कर रहे हैं, 5 साल अपने वो कर रहे हैं, तो आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं कि एक अर्निंग करने की, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? आप अपना सबसे पहले अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप क्लिनिक खोल सकते हैं, अपनी फ़ीस रख सकते हैं, जितने ज़्यादा पेशेंट्स आएँगे तो आपकी जो है ना सैलरी इसमें अनलिमिटेड है, ठीक है? दूसरा, आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल में आप क्या काम करेंगे कि हॉस्पिटल में आप जो है फिज़ियोथेरेपी का कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अब गर्ल्स की एक बहुत बड़ी मिथ होती है कि गर्ल्स को लोग नहीं करने देते कि फिजियोथेरेपिस्ट आप लोगों की मालिशें करेंगे, तो गर्ल्स की जो है ना हॉस्पिटल्स में गायनाकोलॉजी के वार्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और पोस्ट सर्जरी के बाद या पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो लेडीज़ हैं उनको फिजियोथेरेपी भी बहुत सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है डिलीवरी का एक्शन जो होता है, जब एक नॉर्मल डिलीवरी होती है बेबी की, जब तो मदर की जो पूरी स्पाइन है ना उसके अंदर बहुत सारा मतलब स्ट्रेस आ जाता है और बहुत सारी वो हो जाती हैं। तो वो फिजियोथेरेपी के ज़रिए जो है आप उसके मसल्स के पेन को, उनकी जो अलाइनमेंट है पीछे जो आपके पूरी रीढ़ की हड्डी है या जिनको वर्टिब्रा कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, तो उनको पूरा जो है ना एडजस्ट करना होता है। उसके लिए आपको जो है फीमेल थेरेपिस्ट चाहिए होते हैं। उसके अलावा एक्स-रे स्कैन्स करने के लिए। और आप अगर जो एक लेडी हैं, आप एक औरत हैं और आप ये देख रही हैं कि यार मैं कैसे किसी की फ़िज़ियोथेरेपी करूँगी या कैसे मेल्स की मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट करूँगी, तो आप पहली बात तो ये है कि किसी ने आपको जो है ना फ़ोर्स नहीं करना कि आप मेल्स की भी फ़िज़ियोथेरेपी करें, ठीक है? आप जो है ना सिर्फ़ फीमेल्स की थेरेपी का सेशन रख सकती हैं, ठीक है? आप बहुत ही मतलब वो हैं। तो दूसरा, अगर आप एमबीबीएस में भी आ जाएँ, एमबीबीएस में भी कुछ कर लें आपने, तो आप क्या मेल्स पेशेंट चेक नहीं करेंगी या मेल्स पेशेंट्स की सर्जरी नहीं करेंगी, उनमें आपको टच नहीं करना पड़ेगा उनको। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, आप सिर्फ़ फीमेल्स के लिए वो खोल सकती हैं या मेल्स के लिए भी खोल सकती हैं। आप सिर्फ जो है मेडिसिन या एक्सरसाइज प्लान्स ये भी दे सकते हैं, आप एक्स-रे इंटरप्रेट कर सकती हैं, बहुत सारी और चीज़ें, ठीक है? इसके अलावा और अपॉर्च्युनिटीज़ जो आपको बताएँ, तो आप जो है ना किसी एथलीट के लिए या किसी टीम के लिए पर्सनल एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट आप काम कर सकते हैं, उनको एडवाइस कर सकते हैं। फिज़ियोथेरेपिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने टीम की जो है ना, आपने जो है थेरेपी करनी रहनी है और आपने जो है मालिशें उनकी करनी रहनी है, तो मालिशें इसमें नहीं होती। इसके अंदर प्रॉपर मेडिसिन्स आती हैं, उनको आपने देखना है कि अच्छा आपने ये चीज़ नहीं करनी, इससे आपके मसल्स को ये आपको अच्छा ये इंजरी हो गई, अब आपने इतने दिन आपने रेस्ट करना है, ठीक है? इतने दिन आपने ये करना है, ये फलानी बात आपने करनी है, ये सारी चीज़ें अपनी मेडिसिन। और इसके अंदर जो है ना आप बाहर के मुल्क में जाएँगे तो इसके अंदर बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बाहर के मुल्क जाने के लिए। अब आप एक्स-रे सेंटर अपना खोल सकते हैं, एक्स-रे सेंटर या सीटी स्कैन या एमआरआई सेंटर, उससे आप पैसे बना सकते हैं। और फिज़ियोथेरेपी स्टफ़ का आप जो है ना स्टोर अपना खोल सकते हैं। फिज़ियोथेरेपी स्टफ़ में क्या आती हैं, आपकी जो है ना मेडिसिन्स आएँगी उसके अंदर, मेडिसिन्स आप उधर दे सकते हैं। एडिंग आइटम्स जैसे बेल्ट्स हो गई, फिज़ियोथेरेपी की जो चीज़ें होती हैं वो गर्दन वाली बेल्ट्स हो गई, आप कमर पे लगाने वाली बेल्ट्स हो गई, कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो कि पोस्चर, और वो आप एड्स वगैरह देखते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये घुटने में लगाएँ, इसका दर्द ख़त्म वो हो जाएगा। वो पहनने वाली चीज़ें होती हैं, बेल्ट्स होती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं आपकी वर्टिब्रा वगैरह को। इस तरह की चीज़ें जो है ना आप मोल्ड्स वो कर सकते हैं कि। और सबसे बड़ा बात, वर्क एज़ प्रोस्थेटिक लेग्स, और ये चीज़ें बना सकते हैं आप। जिन बंदों की जो है ना वो टाँगें एम्प्यूटेट होनी होती हैं, हैंड्स एम्प्यूटेट होने होते हैं, उनके लिए आप प्रोस्थेटिक लेग्स, हैंड्स, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी। इसके अलावा लाखों अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इसके लिए। और ये कॉमन मिथ्स और ये सारी चीज़ें हमने जो है ना क्लियर कर दी डीपीटी के हवाले से आपकी। और जी, आप प्रॉपर डॉक्टर होते हो और अपने नाम के साथ प्रॉपर डॉक्टर आप लिख सकते हो। 5 ईयर्स का आपने कोर्स किया। और जो बच्चे वो कह रहे थे कि गूगल पे और पहले जो नोटिफिकेशन आया था, तो वो नोटिफिकेशन रिवाइज्ड हो गया। अब बात करते हैं कि कौन से कॉलेज जो है ना ये डीपीटी का कोर्स आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन कॉलेजेस की पूरी लिस्ट है, मैं एक-एक करके नाम तो आपको नहीं बता सकता, मैंने नीचे लिस्ट पूरी डाली हुई है ये कॉलेजेस की। तो मैं ये स्क्रॉल डाउन नीचे करता जाऊँगा और आप जो है ना वीडियो कोई जो आपको लगे, कोई 220 या 30 कॉलेजेस हैं जो कि ये करवा रहे हैं, तो आप उनमें से कोई भी देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है, मैं ऐसा-ऐसा स्क्रॉल डाउन आपको कर रहा हूँ और आप जो है ना अपने लिहाज से इन सारे कॉलेजेस को देखते जाएँ। और दूसरी बात ये बता दूँ कि इन कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए जो डीपीटी का क्राइटेरिया होता है ना गवर्नमेंट के लिए, वो सेम एज़ एमबीबीएस है। उसके अंदर एफएससी भी आपको चाहिए, एमडी कैट भी आपको चाहिए।
और जो एमडी कैट के अलावा है वो मैट्रिक भी आपको चाहिए और उनका क्राइटेरिया यही होता है। और एडमिशन ओपन कब होते हैं? एडमिशन ओपन होते हैं जैसे ही एमबीबीएस के एडमिशन जो है ना ख़त्म होंगे, एमबीबीएस साइड पे होगी तो डीपीटी के जो है ना एडमिशन्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है डीपीटी का अलग टेस्ट भी ले रही हैं, जैसे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी। तो आपने उन चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अलग जो है डीपीटी का टेस्ट भी ले रही हैं। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एमबीबीएस जैसे ही साइड पे होगा, डीपीटी के स्टार्ट हो जाएँगे, तो अपनी अपॉर्च्युनिटी मिस ना करें। अगर आप 1 साल 2 साल से रिपीट कर रहे हैं और आपका एमबीबीएस में नहीं हो रहा या एमडी कैट आप क्रैक नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए डीपीटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और अपना टाइम वेस्ट ना करें और डीपीटी स्टार्ट कर लें। और बाकी फ़ील्ड्स के लिए भी हम ऐसी वीडियो बनाएँगे जिसके अंदर हम प्रॉपर उनको कवर करेंगे। तो आप जो है ना या तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएँ ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो हम आप तक पहुँचा सकें। शुक्रिया।